हाय, कैसे हैं आप लोग। ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो होने वाला है। हाँ, तो मैं हूँ एक जेई ड्रॉपर और ये मेरा चैनल है। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो भी डाली थी, तो आज ये मेरा पहले हफ्ते का रिव्यू होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो देखी और मुझे एक बात समझ आई कि देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो दिखाऊंगा नहीं इन वीडियोस में, क्योंकि मैं फेस तो नहीं दिखा रहा अभी के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होगी। ये देख लो, फिज़िक्स के लेक्चर में केमिस्ट्री जो भी हो, फ़नी था इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। तो हाँ, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप रिलैक्स कीजिए, हेडफोन लगाइए, कुछ और डिवाइस कर लीजिए और मेरी बात सुन सकते हैं। कुछ मैं बोल रहा हूँ, देखिए पॉडकास्ट की तरह आप सुन सकते हैं। तो हाँ, ज़्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं। तो कैसा रहा मेरा पहला हफ्ता। तो जिन 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 जो जो प्रयास से पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि इस वेडनेसडे से हमारे लेक्चर शुरू हो गए। और पहले कुछ दिन में तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है क्लासेस का, क्योंकि अभी इजी टॉपिक्स चल रहा है। फिज़िक्स में बेसिक मैथ्स हो रही है, मैथ्स में बेसिक मैथ्स ही हो रही है, और केमिस्ट्री में वो बेसिक्स मूल मूल तो अभी शुरू भी नहीं किया शायद सर ने। तो हाँ, अभी पेस थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे बढ़ेगा। आशीष सर भी अभी बस 2 घंटे के क्लास रहे हैं, और जिन्होंने पिछले साल आशीष सर से पढ़ा था, प्रयास हो और लक्ष्य हो, दोनों में ही उन्होंने लेक्चर दिए थे। उन्हें पता होगा कि वो 1.5 घंटे 2.5 घंटे के लेक्चर्स तो लेती है। सॉरी, मैंने डेढ़ बोल दिया था गलती से। देन अगेन, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो शायद इस जर्नी के एंड होते होते मेरी हिंदी भी अच्छी हो जाए। तो हाँ, तो मैं जो मेन चीज़ इस वक्त दिखाना चाहूँगा वो आप लोगों को कि मैं टूल्स क्या क्या यूज़ करता हूँ। तो पहला टूल तो मेरा होगा कि मैं एक डायरी रखता हूँ, दिन में क्या क्या करना होगा उसका। जैसा आप देख सकते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, उससे पहले क्लासेस शुरू होने से पहले, क्योंकि क्लासेस 8:30 के बाद 8:30 अराउंड शुरू होती है, मैं 8:30 के अराउंड बैठ जाता हूँ। और क्लासेस शुरू होने से पहले मैं थोड़ा जो पिछले दिन कराया था फिज़िक्स में उसका रिवाइज़ कर लेता हूँ। और उससे पहले मैं सुबह सुबह उठ के थोड़ा रिवाइज़ कर लिया, और कुछ को रिवाइज़ नहीं किया तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए। और उसके बाद मैं डायरेक्टली होमवर्क नहीं शुरू करता। क्लासेस के बाद मैं कुछ और पढ़ लिया, मैं खुद का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या कुछ और रिविज़न कर लिया, और उसके बाद मैं होमवर्क कर लेता था। और होमवर्क होने जाने के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लिए, और रात से सोने से पहले रिवीजन, क्योंकि सारा दिन पढ़ के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करने की एनर्जी नहीं बचेगी रात को, इसलिए रात को मैं सोने से पहले रिवीजन करता हूँ। हाँ, तो और भी टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। जैसे आपको शायद पता होगा कि नहीं, YPT करके एक अच्छा ऐप होता है। ये वैसे तो ये एंड्रॉयड है, पर मैं एमुलेटर से चलाता हूँ। इस पर आप ट्रैक कर सकते हो। मेनली मैं ट्रैक इसलिए करता हूँ, इसे यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे हेल्प करता है कि मैं अपना टाइम को ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट कर सकूँ। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने इवनली मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ा है। वैसे मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोगों को शायद ज़्यादा अच्छा नहीं देखे। पिछले साल मेरी एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम नहीं देता था, इसलिए मेरी फ़िज़िक्स वीक थी बाकी सब्जेक्ट से। और मेरी फ़िज़िक्स वीक थी, इसलिए मुझे फिज़िक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ने का मन भी नहीं करता था। हाँ, इस साल ड्रॉप ले ही लिया, तो ये सब गलतियाँ सुधारनी होगी, क्योंकि सब सभी सब्जेक्ट्स का वेटेज सेम है। हालांकि मैथ्स थोड़ी कठिन आती है, मैथ्स में थोड़े मार्क्स कम आ जाए तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर हाँ, सब में इक्वल टाइम देना है। मैथ्स में थोड़ा शायद ज़्यादा दे दूँ और केमिस्ट्री में थोड़ा शायद कम, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने पिछले साल भी पढ़ी थी। केमिस्ट्री ईजी भी होती है, अगर आप JEE एस्पिरेंट हो तो आप लोगों को शायद पता होगा, पर केमिस्ट्री इग्नोर नहीं करनी, ये भी बात सही है।
तो हाँ, और जो तीसरा है, मैं एक एक्सेल शीट रखता हूँ। मैंने हर दिन कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसका। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं अराउंड 550 to 600 के क्वेश्चन हर वीक कर लूँ। क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था कि अगले 6 महीने नहीं, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, शायद 6 महीने होते हैं ना, तब तक मैं अगर हर हफ्ते इतने क्वेश्चन करूँ तो मेरे कुछ 1400 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हाँ, अब वही प्लान है। मेरा टारगेट होता है कि अराउंड 600 चला जाओ कैसे भी करके हर वीक, जो कि होता नहीं है। आप अगर देखोगे 3 हफ्तों में से ये लाल वाला जो है ये शायद 400 के करीब है, तो ये मैंने कलर ग्रेडिंग करके रखी है। और जो ग्रीन वाला है वो 600 के ऊपर है। तो हाँ, एक हफ्ते मैंने पढ़ाई करी थोड़ा, एक हफ्ते मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, और जो पिछला हफ्ता था उसमें मैंने शायद कुछ 540 क्वेश्चन किया था। तो हाँ, यही चल रहा है अभी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको दिख भी नहीं आएगा। हाँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर अब मैं बात करूँ तो वैसे लेक्चर्स ठीक ही है प्रयास के। और ऐसे ही अगर मेरी मेन प्रॉब्लम तो अभी कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी बन नहीं रही, तो उसी पे ही काम करना है। नेक्स्ट बात आते हैं रिज़ल्ट पे। इस हफ्ते मंडे को शायद, मैं अगर ज़्यादा गलत नहीं हूँ तो मंडे को रिज़ल्ट आया था। मैं अगर अपनी रिज़ल्ट की बात करूँ, मैं दिखाने नहीं वाला। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बोल सकता है, मैं अगले वीडियो में दिखा दूँगा। मेरे वो 92 परसेंटाइल ही हैं। 1 लाख के अराउंड रैंक है, तो ज़्यादा देख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जनरल मेल हूँ, तो ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। पर क्या अगले साल इससे ज़्यादा हो सकता है? इससे ज़्यादा 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल आ सकते हैं। हर साल ऐसे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेके ये करते हैं, आगे भी करेंगे। बस मैटर ये करता है आप कितनी मेहनत करते हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो लगे रहो भाई, डोंट गिव अप। दुनिया जो बोलती है बोलने दो। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, तो मैं एक अच्छी चीज़ यही रिकमेंड करूँगा कि इस साल कॉलेज ले लो भाई। एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकती। अगर आप कर सकते हैं तो करो, वरना मत करो। क्योंकि जेई करके आप अगर आईआईटी चले भी जाओ, हालांकि मुझे नहीं लगता मैं आईआईटी कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा गोल शायद वो नहीं है। तो अगर आप आईआईटी चले भी जाओ और अगर वहाँ मेहनत ना करो, तो वैसे भी कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। तो हर कॉलेज अच्छा तो नहीं होता, पर ज़्यादातर कॉलेज अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बस आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ यही नहीं होते। बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं, इनसे अच्छे भी कॉलेजेस भी हैं। जैसे आप बिट्स पिलानी की बात कर लो, तो हाँ, बिट साइड भी आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो कर लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। और हाँ, मैंने अगर आप रेडिट पे थोड़े एक्टिव हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा देखता रहता हूँ, और करने का कुछ है भी नहीं मेरे पास फ्री टाइम में, इसलिए मैं थोड़ा रेडिट पे देखता रहता हूँ। वहाँ पे फेक क्या कहते हैं उसे, फेक रिजल्ट की खबरें आ रही है। तो अगर मैंने 92 परसेंटाइल फेक नहीं है, और 92 परसेंटाइल कौन ही फेक बताएगा। और इस बार उससे थोड़ा कम आया, 91 परसेंटाइल के अराउंड आया है अप्रैल में। तो पिछले अटेम्प्ट का परसेंटाइल ही मेरा हाईएस्ट है, यही बात है। तो आप अगर रिजल्ट देखना चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग देखते भी मेरे वीडियो, तो ज़्यादा लोग देखेंगे भी। हाँ, अगर अगले हफ्ते की बात करें, वीडियो को एंड करने का टाइम है। एंड से पहले ये मैं अपने अगले हफ्ते के गोल्स बता दूँ। मेरे अगले हफ्ते का गोल्स था कि मैंने इस हफ्ते तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट पूरा, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा पार्ट मैंने कर लिया है। मैंने पीवाईक्यूज़ कर लिया है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ मार्क कर दिए हैं, और मैं बीच बीच में रिवीजन भी करता रहता हूँ अच्छे क्वेश्चंस का। ज़्यादातर क्वेश्चन मुझसे बन ही जाता है, 80% के अराउंड क्वेश्चन मुझसे बन जाते हैं, क्योंकि
मेंस में ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आते, इजी आते हैं। अगर आप पढ़ के जाओ और अगर आपका एग्ज़ाम का देने का से क्या होता है एप्टीट्यूड अच्छा हो, आप ज़्यादा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओ तो हो जाता है। ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं आती है। मैंने स्ट्रेस लिया था इसलिए मेरी परसेंटाइल इतनी गिर गई। मैं इससे शायद 20-30 मार्क्स तो ज़्यादा ले ही आता। हर किसी को लगता है, मुझे भी यही लगता है कि ले ही आता अगर मैं तब जाके पैनिक नहीं करता। हाँ, मेरी गलती हुई थी बहुत, नेगेटिव भी बहुत हुए थे, तो हाँ, कहाँ से कहाँ चला गया, ज़्यादा याद नहीं करते हैं। अगले हफ्ते तो मैं मैग्नेटिज्म करने वाला हूँ। मैग्नेटिज्म कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट एसी करंट से पहले वाला, मैंने एसी करंट मैं अगले हफ्ते कर लूँगा। इस हफ्ते एसी करंट से पहले वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल किया था और मैग्नेटिज्म में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, सॉल्यूशंस बड़ा होता है। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं अभी इनऑर्गेनिक ही कर रहा हूँ। जैसे मैं इस हफ्ते मैंने कुछ ब्लॉक केमिस्ट्री क्वेश्चंस किए हैं, तो हाँ वैसे वही चलने वाला है मेरा। अगले हफ्ते भी मैं इनऑर्गेनिक ही ज़्यादातर करने वाला हूँ। और फिज़िकल के मैं जो प्रयास में सर कराए हैं उसके डीपीपी और लेक्चर के नोट्स जो होमवर्क में देंगे वही करूँगा, तभी उसका ज़्यादा लोड नहीं है। और मैथ्स में मैं अभी आशीष सर के लेक्चर ही फॉलो करूँगा। और अभी मैं कर रहा हूँ सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन, सेट थ्योरी वाले इजी पार्ट्स कर रहा हूँ, उसके बाद वेक्टर कर लूँगा। तो हाँ, ज़्यादा और मैथ्स के मैं ज़्यादा क्वेश्चन करता भी नहीं दिन में, शायद 20 to 25 क्वेश्चन कर लिए। और मेरा मैथ्स में मेन प्रॉब्लम मेरी स्पीड है, तो मैं उसी को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, तो हाँ यही बात है। मिलते हैं आपके साथ अगले हफ्ते। अगर आप अपनी इस हफ्ते की जर्नी और अगले हफ्ते आप क्या करने वाले हो वो आप बताना चाहो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि मैं भी यूट्यूब वीडियो इसी कारण से बनाता हूँ कि जा इसी रीज़न से बनाता हूँ क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। और मैं थोड़ा अटक के बात करता हूँ तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगले हफ्ते की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और हाँ, इतना ही था। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना है तो कर दो। और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए अगर आपको लगता है, क्योंकि ऑनलाइन में ना ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, तो अगर आपको मेरे साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है तो आप कमेंट्स में अपने अगले हफ्ते के गोल्स और इस हफ्ते अपने क्या किया वो भी लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।